हो गई है। आप थोड़ा काइंडली अगेन बता दीजिएगा। एक्चुअली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेयर्ड प्रेफरेंस। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप लोग इंटरनेट से एक्सप्लोर करें और मुझे काइंडली बताएं कि व्हाट इज़ शेयर्ड प्रेफरेंस। मोहम्मद आदिल लतीफ़ अगेन बताइएगा। सर ये शेयर्ड प्रेफरेंस इसलिए यूज़ होती है कि हमें अगर यूज़र की कुछ सेटिंग्स वगैरह या प्रेफरेंस वगैरह हमने सेव करवानी हो, लाइक उस ऐप का जो थीम होता है वो डार्क है या लाइट है, या उसकी ओके लैंग्वेज कौन सी है, वो उर्दू या इंग्लिश, तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल कि हम बिल्कुल लोकल ऐसी बात है, स्टोरेज में गुड। सेव करते हैं। ओके, मुझे अब फरीहा बताएगी व्हाट इज़ शेयर्ड प्रेफरेंस। फरीहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बताएं शेयर्ड प्रेफरेंस क्या होती है। सर शेयर प्रेफरेंस होती है कि मतलब अपना प्रिमिटिव डाटा, फॉर एग्जांपल हम लोग जो ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह ये यूज़र नेम देते हैं, इस डाटा को स्टोर करना है कि अगर हमने नेक्स्ट लॉगिन कर लिया है और दोबारा से हम ऐप ओपन करें तो हमें दोबारा से होम स्क्रीन पे आए, हम लॉगिन पेज पे ना आए। तो इस डाटा को जो हम स्टोर करते हैं वो हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंस में होता है। मतलब ये प्रिमिटिव डाटा स्टोर होता है, ये इंट फ्लोट डबल ये। ओके, किसी हद तक ठीक है। ओके, ईमान फातिमा आप बताएं। सर सॉरी, शेयर्ड प्रेफरेंस एक हमारे पास वे है डाटा को स्टोर रिट्राइव करने का। डाटा टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा हो सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट या फिर बूलियन वगैरह। ओके डाटा परसिस्ट करता है इवन ऐप क्लोज हो जाए अनटिल वो अनइंस्टॉल ना की जाए। ठीक है, अगर मैं ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करता तो क्या फिर भी मैं डाटा रिमूव कर सकता हूँ? यस सर। ओके, उसके बाद मुझे बताएगा हम में से हाफिज़ उमैर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक। वालेकुम सलाम जी, बताएं। सर ये शेयर होता है ना प्रेफरेंसेस, इसके अंदर ये लोकली डाटा हम सेव कर सकते हैं। ओके तो आप हमने अनइंस्टॉल कर दिए तो फिर तो वो सारा डाटा गया। अगर नहीं की, जैसे डायरेक्ट लॉगिन स्क्रीन है, हमने उसको डाटा सेव कर लिया, ऑन करेंगे ऑफ करेंगे तो हमें बार बार वो साइन अप नहीं करना पड़ेगा या लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। अगर लॉगिन की स्क्रीन के अंदर हमने ये वाली चीज़ लगाई है, अगर 5 डे के साथ अटैच कर देंगे तो वो हमारा ऑनलाइन हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। आप मुझे बताएं। हम नहीं, काशिफ नज़ीर। हाँ, ले लो ले लो ले लो। सर बेसिकली हम इसमें शेयर्ड प्रेफरेंस में जो मतलब लिमिट है एक डेटा, मतलब ज़्यादा डेटा नहीं स्टोर करवा सकते, मतलब वो स्टोर करवा सकते हैं। क्लास और हो रही, जो काइंडली वो चुप कर यूज़र जाए। की प्रेफरेंस के मुताबिक मतलब हो सकता है, अगर उसमें जैसे कोई पहले जैसे बताया गया है कि थीम अगर उन्होंने कोई मतलब लाइट या ये डार्क उन्होंने मुझे मतलब सेलेक्ट मतलब, किया हुआ हाँ, तो वो बार बार मतलब वो वहाँ से मतलब ओके ओके रिट्रीव हो। काशिफ, ठीक है आपका, गुड। ओके, मुझे आप बताएगा मलक मुनीब के व्हाट इज़ शेयर्ड प्रेफरेंस। सर शेयर प्रेफरेंस यही होता है जो इन्होंने बताया, मतलब हम डाटा अगर इसमें एंटर करते हैं, उसके बाद अगर ऐप को कम्प्लीटली क्लोज भी कर देते हैं और दोबारा ओपन करेंगे तो हमारे पास वो ऑलरेडी सेव होगा, मतलब दोबारा एंटर नहीं, लॉगिन नहीं लाइक करना यूज़र होगा। प्रेफरेंस का कोई भी डाटा हो सकता है कि जो हम अपने मोबाइल की लोकल स्टोरेज में सेव कर लेते हैं। जी सर। ओके, उसके बाद मुझे नबीहा बताएगी अब। भाई रुकबा बराजम। नबीहा फारिस। सर इसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं ओके और रिट्रीव भी करवा सकते हैं, स्टोर करवाते हैं। फिर इनकी टाइप होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जैसे स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, बूलियन, लॉन्ग वगैरह। ओके ओके, ठीक है। फारिस आप। सर शेयर्ड प्रेफरेंस एंड्रॉयड का एक सिंपल और लाइट वेट टूल है जो हमारी ऐप में स्मॉल डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। इसका काम है कि की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में डाटा सेव करना। और अगर हम बात करें कि की वैल्यू पेयर क्या है, तो की वैल्यू पेयर एक सिंपल फॉर्मेट है जिसमें डाटा को आइडेंटिफाई और स्टोर करते हैं।
इसका मतलब है कि हर डाटा का एक की जो कि यूनिक आइडेंटिफायर और एक की और एक वैल्यू जो डाटा हम स्टोर कर रहे हों वो होता है। और समझने के लिए फॉर इसको और अगर हम समझने की कोशिश करें तो की बेसिकली एक नाम है या टैग जो हमारे डाटा को पहचानने के लिए यूज़ होता है। ऑब्वियसली जैसे कि खुद ही हमें बता रहे कि ऑब्वियसली वो क्या है, और वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो हमने फिजिकल क्लासेस में भी ऑब्वियसली किया था। तो ये बेसिकली एक छोटी सी फाइल में डाटा रखता है जो ऐप अनइंस्टॉल होने तक डिवाइस में ही रहती है। और हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं, हम बेसिकली अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, तो अगर हमारे पास छोटी या कोई भी फ्रीक्वेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम स्टोर करना चाहते हैं, जैसे यूज़र का लॉगिन स्टेटस, फॉर एग्जांपल क्या वो लॉग्ड इन है कि नहीं, उसकी ऐप सेटिंग्स कि अगर उसने डार्क मोड प्रेफर करता है, उसने ऑन रखा हुआ है कि ऑफ रखा हुआ है, उसकी लैंग्वेज प्रेफरेंसेस फॉर इंस्टेंस कि वो इंग्लिश यूज़ करना चाह रहा है, फॉर इंस्टेंस कि वो थाई लैंग्वेज यूज़ करना चाह रहा है, वैसी सेटिंग्स, और या कोई भी और इनपुट फील्ड का टेम्परेरी डाटा जैसे कि उसका ईमेल हो सकता है जो वो फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हो। और अगर हमारे पास उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि इसका फ़ायदा क्या है, तो उसको हम 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, फास्ट, फिर परसिस्टेंट और सिंपल। फास्ट, अगर हम फास्ट को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो डाटा को हम जल्दी रिट्रीव कर सकते हैं और सेव हम जल्दी कर सकते हैं। और अगर हम परसिस्टेंट की बात करें तो जो ऐप बंद होने तक का डाटा भी सेव रहता है हमारे पास जब तक हम खुद उसे डिलीट ना करें। और अगर हम बात करें सिंपल की, तो इसमें इसको इम्प्लीमेंट करना और उसे मतलब आई डोंट नो कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, बट बस इतना ही है, दैट्स ऑल आई नो सर। आपने पूरा लेक्चर ही पढ़ा दिया है। मैं तो एक सिंपल से, आपने वो 2 क्वेश्चन पूछे थे तो मैंने उसको कंबाइन करके प्रॉपर एक आपको आंसर दे दिया। ओके कोई बात नहीं। ओके, ये डाटा स्टोर किस फॉर्म में होता है? की पेयर फॉर्मेट में, टेक्स्ट, लैंग्वेज कौन ये सी वैल्यू होती है? पेयर होता है और वो आई थिंक जेसन। नहीं जेसन नहीं, कौन सा फॉर्मेट हो सकता है? सर की सर ये हमारे पास एक्सएमएल में स्टोर होता है। काशिफ नज़ीर कहाँ से देखा है? सर मैंने फिजिकल क्लास ली थी। आपका नाम काशिफ और आप फिजिकल क्लास ली, मैंने तो सुना नहीं अभी तक। मैं रोज लेता हूँ सर क्लास। पता नहीं, शक्ल से तो पहचाने नहीं जा रहे, पता नहीं कौन बैठा। सर वो असल में यहाँ पे लोगों ने फिल्टर वगैरह लगाए होते हैं ना डीपी पे। टॉल नहीं करते। आपने भी तो लगाए हुए हैं। सर मेरे तो चेहरे नहीं इसमें नजर आ रहा। ओके ठीक है, सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जो आज का लेक्चर है वो हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस और सप्लाई स्क्रीन पर है। सबसे पहले मैं शेयर्ड प्रेफरेंस थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, काफ़ी कुछ आप लोगों को पता चल चुका है। उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा साथ इंशाल्लाह जो सप्लाई स्क्रीन हमारी वो किस लिए यूज़ करते हैं। सब जो शेयर्ड प्रेफरेंस होती है एक्चुअली इट्स अ लोकल डाटाबेस जो आपकी मोबाइल डिवाइस की स्टोरेज में सेव होता है, उसकी लोकेशन होती है और ये प्राइवेट डायरेक्टरी के अंदर होता है और एक्सएमएल फॉर्मेट में होता है। अगर लाइक आपके मोबाइल है, हर ऐप के अंदर शेयर्ड प्रेफरेंस या रूम डाटाबेस यूज़ किया गया होता है। शेयर्ड प्रेफरेंस में आप स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा प्रिमिटिव टाइप्स में स्टोर करवाते हैं जो कि एक्सएमएल की फॉर्म में स्टोर होता है। बट जो आपके पास लोकल डाटाबेस एक और होता है जिसको हम रूम डाटाबेस कहते हैं, ROOM रूम डाटाबेस, जो कि ज़्यादा यूज़ होता है फ्रीक्वेंटली। बट उसके अंदर आप MySQL यूज़ करते हो और साथ में वो टेबल्स और रोज़ कॉलम की फॉर्म में वो डाटा स्टोर होता है। बट अगर थोड़ा सा आपका डाटा ज़्यादा है तो आप रूम डाटाबेस की तरफ शिफ्ट होते हैं, नहीं तो आप स्मॉल अमाउंट डाटा के लिए आप जो यूज़र प्रेफरेंस का डाटा होता है वो आप शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर करवा लेते हो। एक्चुअली जो शेयर्ड प्रेफरेंस होती है वो हमारे पास एक क्लास होती है जो कि बिल्ट इन क्लास होती है और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर। अब शेयर्ड प्रेफरेंस को हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं कि वो एक्चुअली एक यूज़र प्रेफरेंस होती है। अब यूज़र प्रेफरेंस मैं किस तरह कह सकता हूँ कि लाइक एक दफ़ा आप लोगों ने लॉगिन किया ऐप में और आप होम स्क्रीन पे शिफ्ट हो गए, देन अगेन आप ऐप को क्लोज़ करते हैं और ओपन करते हैं तो आपके पास एक्टिविटी होम ओपन होती है या होम स्क्रीन ओपन होती है, बट आपके पास लॉगिन स्क्रीन दोबारा ओपन नहीं होती until you log out. So what is the reason behind this? Anyone describe this?
आप में से कोई बता सकता है कि जब आप एक दफ़ा लॉगिन करते हैं तो होम स्क्रीन ओपन होती है, दैन अगेन जब भी आप ऐप को ओपन करें अनटिल आप लॉग आउट नहीं करते तो उसकी जो है वो होम स्क्रीन ओपन होती है बाय डिफ़ॉल्ट। आफ्टर स्प्लैश स्क्रीन लॉगिन दोबारा ओपन नहीं होती, जब लॉग आउट करते हैं दैन लॉगिन ओपन होती है। सर आई गेस ये शेयर्ड प्रेफरेंस में आता है क्योंकि शेयर्ड प्रेफरेंस में ऑलरेडी हमारे पास माइनर डाटा स्टोर हो रहा है और जैसे मैंने बताया था कि वो बहुत फास्ट भी होता है, हम उसको ज़्यादा डाटा को जल्दी फेच कर सकते हैं जो भी जैसे के लिए, जैसे कि हमारे पास फ्रीक्वेंट डाटा है, जैसे कि वो लॉग्ड इन है, वो भी एक डाटा की फॉर्मेट में और वो हमारे फ़ोन में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो जब हम उसको वो ऑलरेडी हमारे पास सेव्ड है एक यूज़र का कि उसने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है, तो आई गेस उसी के थ्रू शेयर प्रेफरेंस के थ्रू ऐसा बिल्कुल इसी के थ्रू होता है। एक्चुअली शेयर्ड प्रेफरेंस मैंने बताया भी था कि वो एक्चुअली यूज़र प्रेफरेंस होती है। यूज़र प्रेफरेंस इन सेंस में कह सकता हूँ कि देखें कि जब यूज़र लॉगिन होता है तो हम मोबाइल डिवाइस के अंदर अपनी लोकल स्टोरेज के अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, हम एक की बनाते हैं। एक्चुअली उस की के अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस केस आई विल टेक अ वेरिएबल लाइक अ की इज़ लॉग्ड इन, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, या अगर उसकी अच्छी टर्म यूज़ करें जो बेस्ट टर्म है वो आप कह सकते हैं कि मैं एक की बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रख लेता हूँ इज़ लॉग्ड इन। और जब यूज़र लॉगिन कर ले, जैसे यूज़र लॉगिन सक्सेसफुल हो होम स्क्रीन पर जाए तो फ़ौरन मैं क्या कर देता हूँ वहाँ पे इज़ लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, तो स्प्लैश स्क्रीन के अंदर मैं या मीन की जब मेरी ऐप ओपन होती है तो मैं फ़ौरन चेक करता हूँ कि अगर इस लॉग्ड इन वेरिएबल के अंदर अगर वैल्यू ट्रू पड़ी है तो ये एक्टिविटी होम ओपन करवा दो, मीन की यूज़र ने एक दफ़ा लॉगिन किया हो इस ऐप के ऊपर, नहीं तो एक्टिविटी लॉगिन ओपन करवा दो। तो एक्टिविटी लॉगिन ओपन कब होगी, जब इस लॉगिन में वैल्यू फॉल्स होगी और बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगी। और ट्रू कब होगी, ट्रू ओनली दिस टाइम होगी जब यूज़र एक दफ़ा लॉगिन करेगा उसी टाइम वो वेरिएबल चलेगा और उसमें वैल्यू ट्रू हो जाएगी। और जब यूज़र लॉग आउट करेगा हम अगेन क्या करेंगे, उसकी वैल्यू में दोबारा फॉल्स रखवा देंगे। तो कुछ रिलेट हुआ इस चीज़ से? यस सर ऑब्वियसली हुआ। ओके, सो अगेन मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ कि जब आप जितनी भी आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन होती हैं जब आप उन पर साइन अप करते हो तो क्या उनका डाटा शेयर्ड प्रेफरेंस डेटाबेस में जाता है या आपका ऑनलाइन सर्वर पे जाता है? ऑनलाइन सर्वर में। ऑनलाइन सर्वर पे। सो क्या हम शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते? कौन सा डाटा बोला है सर आपने? जब साइन अप करते हैं ओके, जब हम साइन अप करते हैं वो डाटा हमारा डीबी में सेव होता है, सर्वर पे जाता है सर। तो अगर हम क्या शेयर्ड प्रेफरेंस स्टोर तो करवा सकते हैं, हम क्यों नहीं जी करवाते? जी करवा तो सकते हैं लेकिन वो फिर लॉगिन के टाइम पे हम करवाते हैं कुछ, जैसे आपने पहले बताया कि एक इज लॉग्ड इन या कोई टोकन या कोई आईडी उसमें स्टोर करवाते हैं जिसके बिहाफ पे फिर हम चेक करते हैं कि वो लॉग्ड इन है या नहीं। ठीक है, आपकी बात बहुत अच्छी आपने की है, बट माय क्वेश्चन इज दैट के हम क्यों नहीं स्टोर करवाते साइन अप के टाइम? सर क्योंकि साइन अप हमने बार-बार तो करना नहीं होता, एक बार ही करना होता। नहीं सर लॉगिन नहीं हमने सर, वो फ्रीक्वेंट क्योंकि करना होता है डाटा और जो है साइन वो अप बहुत ज़्यादा होता है और फिर हम दिस शेयर इज नॉट अ वैलिड रीज़न। द वैलिड रीज़न इज डैट कि देखें जब आप साइन अप करते हैं तो आप अगर डाटा शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर करवा दें तो वो डाटा कहाँ पे स्टोर होगा? आपके मोबाइल डिवाइस की स्टोरेज में सेव होगा ना। ओ सर वो अनइंस्टॉल करते ही फिर वो डाटा खत्म हो जाएगा। हाँ, और अगर फॉर एग्जाम्पल आप अनइंस्टॉल नहीं भी करते, कुछ भी नहीं करते, आप किसी और मोबाइल से ऐप को लॉगिन करना चाहते हैं तो उस मोबाइल में तो आपका डाटा ही नहीं होगा। आपका डाटा तो पिछले मोबाइल में था जिसमें आपने साइन अप किया था, तो वहाँ पे लॉगिन नहीं होगा, इसके अकाउंट क्रिएट ही नहीं हुआ होगा। एग्जैक्टली। तो दिस इज़ द रीज़न कि आपके पास जो डाटा होता है जो आपको ज़रूरत होती है ऑनलाइन तो आप वो ऑनलाइन शिफ्ट करते हैं, जो स्मॉल अमाउंट डाटा लाइक यूज़र प्रेफरेंस होती है वो आप जस्ट ऐप के अंदर शो करवाते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस के थ्रू। सो इसके जो यूज़ केस ये हो सकते हैं कि लॉगिन से आपने होम स्क्रीन पे जाना है या डायरेक्ट आपकी लॉगिन ऐप स्क्रीन ओपन हो। यूज़ केस ये हो सकता है, रिमेंबर मी का होता है आपके लॉगिन के साथ, तो वो यूज़ केस हो सकता है। उसके बाद आप डार्क थीम, लाइट थीम, लाइक आप सेटिंग की जितनी भी प्रेफरेंस होती हैं, नोटिफिकेशन शो करवाने हैं इस ऐप के नहीं करवाने, तो वो सारे कहाँ पे होते हैं? शेयर्ड प्रेफरेंस, सॉरी शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर होते हैं। सो जितना भी इस टाइप का डाटा जो यूज़र प्रेफरेंस से रिलेट कर होता है, यूज़र के लाइक यूज़र की अपनी चॉइस होती है कि मैं ये कर लूँ, इस तरह कर लूँ या मैं इस तरह कर लूँ, तो वो सारा डाटा कहाँ पे होता है आपका? वो शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर होता है।
आपके पास एक सेटिंग की ऐप होगी मोबाइल के अंदर, उसमें जितना भी डाटा होता है वो सारा शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर होता है। अगर आप सेटिंग ऐप को ओपन करें और उसकी ऐप इन्फो में जाएं और वहाँ पे जाके आप स्टोरेज पे क्लिक करें और स्टोरेज में जाने के बाद आप वहाँ पे डाटा क्लियर और कैशे क्लियर करें, तो जितना भी आपका शेयर्ड प्रेफरेंस डाटा स्टोर हुआ होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा और आपकी जो सेटिंग है वो दोबारा रीसेट हो जाएगी। ठीक है। तो एक्चुअली ये सारा कुछ होता है कि लाइक जब आप किसी ऐप को रीसेट उसके डाटा क्लियर करते हैं या उसके कैशे को क्लियर करते हैं, तो आपका एक्चुअली जो शेयर प्रेफरेंस में यूज़र प्रेफरेंस सेव हुई पड़ी होती है, जो आप कीज़ बनाते हैं उन कीज़ में जो वैल्यू होती है, जो आपने डाटाबेस बनाया होता है, जो वो डाटाबेस होता है वो सारा डेल हो जाता है और उसके बाद आपकी ऐप दोबारा रीसेट जिस तरह होती है वो रीस्टोर हो चुकी होती है। तो आप अक्सर आपने देखा भी होगा कि जब आप लाइक कोई भी किसी भी ऐप की सेटिंग, लाइक मैं कैमरे की सेटिंग कह सकता हूँ, कैमरा ऐप की, तो आप कुछ लाइक HDR कर देते हो या उसकी जो रेजोल्यूशन वो चेंज कर देते हो, या इवन फ्लैश लाइट की सेटिंग चेंज करते हो, सिग्नेचर की सेटिंग चेंज कर देते हो, और एंड पे एक ऑप्शन होता है कि रीस्टोर टू डिफ़ॉल्ट। अगर आप करते हो तो उससे क्या होता है कि जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग लगी होती है वही लग जाती है, और जो आपने यूज़र प्रेफरेंस सेट की होती है वो डाटाबेस में से रिमूव हो जाती है और आपका डाटा अगेन वैसे ही वैसा हो जाता है। सो कुछ ना कुछ रिलेट हुआ चीज़ों का। यस सर। ओके। सो शेयर्ड प्रेफरेंस क्लियर हो गई है सबकी? मुझे सबकी तरफ से रिस्पांस चाहिए। जी सर। यस सर। ओके ओके ओके, 2-3 लोग बोले अभी। सर एक क्वेश्चन है। यस सर। जी बोलें बोलें। सर ये डाटा बाय डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है या हमें इसको करना पड़ता है? नहीं, ये कुछ किसी फॉर्म में नहीं होता, ये XML की फॉर्म में स्टोर होता है। तो हम इनक्रिप्ट करके इसको सेव कर सकते हैं? कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके ओके, सही है। अगर ठीक वैसे है भी इसका मोड प्राइवेट होता है तो आपको वैसे एक्सेस तो होता ही नहीं है ये। अगर मोड प्राइवेट कर देते हैं, मैं आगे समझाऊंगा, देन कोई आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। सर। ओके सर। बाकी इनक्रिप्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। बंद कर दिया था। 1 मिनट, अहमद आगे बात करता हूँ फिर आपसे। आप बोलते रहे। हाँ इधर देख, मैंने पैसे दिए हैं मान। तीन लिए थे हमने। हाँ मोटा ही लो। मैंने कहा एक मोटा सा मैं कहा क्लास जा रही है। काम तो मुझे अब क्लास में चुप कर जा। सो शेयर प्रेफरेंस अभी आई थिंक सो क्लियर हो चुकी होगी। यस सर। ओके, अब इसका कोड करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। वो एक कॉल आ रही है अहमद। किसकी? हेलो, हाउ आर यू? या ओके ओके, कॉल टू मैनेजर। Sorry. Yes. Thank you. Bye bye. कैसे बस मैंने तो पता नहीं ये क्या है। मॉडिफाई पता नहीं जो हम उसमें कार्य करते रहे थे, ये वो था यक मॉडिफाई इस तरह का नाम था। हम जिसको कॉल कर रहे थे उसका कोई मीटिंग बुक हुई थी। मेरे को भी कॉल आई दवा पर आंदी है ना जूम मीटिंग इंस्टॉल ना है ना। कल भी 2 दिन आई है भैया सी। बाय नोट भी आया। हाँ आया होता, चुप कर। ओके, अब इसका कोड करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। चुप करके बैठ। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। ओके ओके।
एक्चुअली अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शेयर्ड प्रेफरेंस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा प्राइवेट लेट इनटू आर, और कोई किसी लाइक ऑब्जेक्ट का नाम कुछ रख सकते हैं, लाइक मैं शेयर्ड प्रेफरेंस ही रख रहा हूँ। तो मैंने एक शेयर्ड प्रेफरेंस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसका नाम भी शेयर्ड प्रेफरेंस, लेकिन उसका एस वो छोटा स्मॉल में है, ठीक है। देन आपने क्या करना है, एक्चुअली मैं थोड़ा सिनेरियो बता दूंगा। एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं कि जब हम लॉगिन करवाएंगे ना यूज़र को, जब लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम वहाँ उस टाइम इस लॉग्ड इन एक वेरिएबल बना लेंगे, की बना लेंगे, और शेयर्ड प्रेफरेंस में उसका में स्टोर करवा देंगे, ट्रू स्टोर करवा देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें फॉल्स ही होता है। लाइक शेयर्ड प्रेफरेंस हम बूलियन वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं, स्ट्रिंग भी स्टोर करवा सकते हैं, इंटीजर, डबल, फ्लोट, करैक्टर कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं। सो हम अभी क्या करेंगे, हम बूलियन वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। अहमद चुप करके बैठो। सो हम बूलियन वेरिएबल बना लेंगे और उसमें वैल्यू ट्रू या फॉल्स रखवा देंगे, और फिर हम उसके बिहाफ पे हम स्प्लैश स्क्रीन के अंदर चेक करेंगे वेदर इसमें वैल्यू ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो फिर कौन सा एक्शन परफॉर्म करना, अगर फॉल्स है देन कौन सा एक्शन परफॉर्म करवाना है, ठीक है। सो मैंने एक शेयर्ड प्रेफरेंस को ऑब्जेक्ट बना लिया। देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शेयर्ड प्रेफरेंस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाता हूँ। शेयर्ड प्रेफरेंस इज़ इक्वल टू, आपने लिखना है गेट शेयर्ड प्रेफरेंस, एक मेथड है उसको कॉल करनी है, और इस मेथड में दो पैरामीटर्स ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। फर्स्ट पैरामीटर इस नेम की, आपने उस डाटाबेस का नेम देना है जो आपने डाटाबेस, जो आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है अपने मोबाइल की प्राइवेट डायरेक्टरी के अंदर। सो उसका मैं यहाँ पे आ देता हूँ, लाइक मैं उस डाटाबेस का नाम रख देता हूँ माई ऐप प्रेफरेंस, या इवन आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। आप डाटाबेस का कोई भी नाम रख सकते हैं। देन आपने यहाँ पे कॉमा लगाना, और देन आपने एक मोड सेट करना होता है। मोड इवन क्या होता है, मोड तीन होते हैं, एक अपेंड होता है, एक पब्लिक होता है, और एक प्राइवेट होता है। टाइम चला जाएगा कसम से, निकल जाए यहाँ से। सो हमारे पास तीन मोड होते हैं, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, और अपेंड होता है। जो हमारे पास पब्लिक मोड होता है उसमें लाइक ये इस ऐप में एक डाटाबेस बनेगा, जो दूसरी ऐप्स होंगी वो इस ऐप के डाटाबेस को एक्सेस कर सकती हैं। बट अगर हमारे पास मोड जो प्राइवेट होगा, तो जो डाटाबेस हम इस ऐप के लिए बनाएंगे जस्ट यही ऐप उसको एक्सेस कर सकती है, कोई और ऐप आपको मोबाइल डिवाइस में उसको एक्सेस नहीं कर सकती। लाइक मैं कहता हूँ कि व्हाट्सएप में भी शेयर प्रेफरेंस यूज़ हुई है और फेसबुक में भी यूज़ हुई है। सो अगर व्हाट्सएप ने अगर अपने डाटाबेस का जो मॉड पब्लिक किया होगा, तो जो फेसबुक है उसके डाटाबेस को यूज़ कर सकती है और उसका डाटा सारा लीक हो सकता है। बट अगर हम मॉड प्राइवेट करते हैं तो वो उसी ऐप में डाटा रहता है। सो हम बेस्ट अप्रोच कौन सी हो सकती है, प्राइवेट। प्राइवेट। सो आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना है, डॉट लगाना है, और आगे मॉड प्राइवेट आपने यूज़ कर देना है। सो आपका जो शेयर्ड प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट था वो इनिशियलाइज हो गया। अब जो शेयर्ड प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट होता है वो आपका यूज़ होता है डाटा को फेच करने के लिए, डाटा को रीड करने के लिए, या डाटा को रिट्रीव करने के लिए, आप कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप डाटा को राइट करना चाहते हैं, लाइक जिस तरह मैंने एक वेरिएबल बना के, एक की बना के उसमें डाटा को स्टोर करवाना है, जब आपने कुछ इस तरह एक्शन परफॉर्म करवाना होता है तो उसके लिए आप एडिटर का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ में हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे वार एडिटर, उसका नाम कुछ भी रख लें, आप एडिटर ही रख लें तो ज़्यादा बेस्ट होता है। इज़ इक्वल टू, और आपने उस शेयर्ड प्रेफरेंस को ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है। देन आपने एक एडिट मेथड होता है उसको कॉल करनी है। सो अब आपका जो एडिटर है मेथड, ये भी अब एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। आप जब भी आपने डाटा को स्टोर करवाना होगा तो आप किस ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, एडिटर के ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, और जब भी आपने डाटा को रिट्रीव करना होगा तो आप इस शेयर्ड प्रेफरेंस के ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। सो यहाँ तक क्लियर है सबका? यस सर। ओके। अब मैं वही पुराना कोड जो मैंने आज तक करते आ रहा हूँ, लाइक जो फर्स्ट जैसे जो मैं एप्लीकेशन बना के आ रहा हूँ, तो उसी में कोड करना चाह रहा हूँ। लाइक यूज़र ईमेल, अगर यूज़र ये लिखेगा और पासवर्ड ये लिखेगा, तो फिलहाल हम यही करेंगे कि पहले वो लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा था और वो एक्टिविटी होम में जा रहा था, ठीक है। सो जब वो लॉगिन सक्सेसफुल होगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, एडिटर ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, और पुट बूलियन, अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी तो स्ट्रिंग लिखेंगे, अगर स्ट्रिंग पुट स्ट्रिंग मेथड कॉल करेंगे, अगर बूलियन वैल्यू स्टोर करना तो पुट बूलियन को, अदरवाइज इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं करते। सो मैं यहाँ पे बूलियन वाले स्टोर करना चाह रहा था, पुट बूलियन करूँगा, और यहाँ पे मैं इस मेथड कॉल करूँगा। अब ये तो मेरे पास दो पैरामीटर्स दे रहा है। जो फर्स्ट पैरामीटर है वो कह रहा है कि मुझे कोई की दो,
और जो सेकंड पैरामीटर है उसमें वो कह रहा है मुझे कोई वैल्यू दो। सो फर्स्ट पैरामीटर हमने की देनी है, मीन हमें कोई वेरिएबल बनाना, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं। तो मैं की देता हूँ इज़ लॉग्ड इन। आप यहाँ इस की का नाम कुछ भी रख सकते हैं जो आप चाहते हैं, वाट एवर यू वांट, ठीक है। सो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस लॉग्ड इन मीन के की का नाम रखा है। जस्ट जब मैं इसको एक्सेस करूँगा तो मीन इसका थोड़ा सेंस भी बन रही है, क्या वो लॉग्ड इन है या नहीं, तो उसमें वैल्यू कुछ हिसाब से आ जाएगी। सो मैं इसमें कॉमन लगा यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ ट्रू। तो आपने ये लिखना है, देन आपने यहाँ पे दोबारा एडिटर का ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है और यहाँ पे उसको अप्लाई कर देना है या आपने कॉमेंट कर देना है, ठीक है। एडिटर डॉट कॉमेंट भी होता है और एडिटर डॉट अप्लाई भी होता है, ओके। सो आप अप्लाई यूज़ करें, ज़्यादा बेस्ट अप्रोच होती है। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक शेयर्ड प्रेफरेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, देन उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया, देन मैंने एडिटर का ऑब्जेक्ट बनाया विद द रेफरेंस ऑफ शेयर्ड प्रेफरेंस ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद मैंने क्या किया, जहाँ मैंने वैल्यू को स्टोर करवाना, जब मैंने ये कोड एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ तो वहाँ मैंने क्या कर दिया, एडिटर को यूज़ करते हुए पुट बूलियन मेथड कॉल किया और उसमें इस लॉग्ड इन की के अंदर मैंने ट्रू वैल्यू को स्टोर करवा दिया और एडिटर को अप्लाई कर दिया। सो जब भी मैं ये वाला लॉगिन के टाइम में ये ईमेल और ये पासवर्ड लिखूंगा, मेरा अथेंटिकेशन कंप्लीट होगा, ट्रू होगा, मैं एक्टिविटी होम पे भी शिफ्ट कर जाऊंगा और साथ में मेरे पास डाटाबेस के अंदर एक की बन जाएगी इस लॉगइन के नाम से और उसमें वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, ट्रू स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया है? यस सर। ओके, मीन के डाटाबेस के अंदर हमने वैल्यू को राइट करवा लिया, ओके। जी सर। ओके, कैन यू अब लाइक हम डू एक्टिविटी स्प्लैश के अंदर आते हैं जहाँ पे हमने एक्चुअली चेक करना है कि हमने कौन सी एक्टिविटी को ओपन करवाना है विद द बिहाफ ऑफ के हम लॉग्ड इन हैं या नहीं है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे कोड छोटा सा लिखा, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो देन आपके पास वो सिंपल जिस तरह एक्टिविटी का बैकेंड होती है वैसी बैकेंड आ चुकी है। सो यहाँ पे मैंने अपने ये नेट से भी कोड उठा लेंगे, लाइक से प्रेस की एंड्रॉइड छोटी कोड लिखेंगे तो आपको वहाँ से नेट से भी ये कोड मिल जाएगा। एक्चुअली ये हैंडलर की क्लास यूज़ होती है और उसके अंदर आपका जो मेन थ्रेड का लूपर उसके साथ ये रिलेट कर होता है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनता है और आपका डिले हो रहा होता है। एक्चुअली जितना भी ये कोड है इसका मतलब ये होता है कि आप एक स्क्रीन के ऊपर डिले कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3000 मिली सेकेंड लगाया, आप 400 4000 50,000 कुछ भी लगा सकते हैं। तो उतने मिली सेकेंड्स के लिए ये कोड डिले कर जाएगा। मीन के मैं इस जगह पे जो भी कोड लिखूंगा, इस ब्रैकेट के अंदर मैं जो भी कोड लिखूंगा यहाँ तक, तो ये कोड आफ्टर अब ये कोड आफ्टर 3 सेकंड चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ मैं 5 कर देता हूँ तो यहाँ पे जो कोड लगा वो आफ्टर 5 सेकंड चलेगा। सो ये डिले हम क्यों लगाते हैं, एक्चुअली मैं आपको इसकी थोड़ी सी रीज़न बाद में बता दूंगा जैसे मैं ये कोड लिख लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे दोबारा अगेन सारे वही ऑब्जेक्ट वगैरह बनाऊंगा जो शेयर्ड प्रेफरेंस के थे, तो मैंने डाटा का फैच करना था, यहाँ बना लेता हूँ प्राइवेट लेटेंट वार शेयर्ड प्रेफरेंस और इसको यहाँ मैं इनिशियलाइज करवाता हूँ, शेड प्रेफरेंस इक्वल टू गेट शेड प्रेफरेंस। मैंने यहाँ पे डाटाबेस का नाम वही देना जो मैंने यहाँ पे दिया था, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि कोई गलती के चांसेस ना हो। तो मैं यहाँ पे वो हो गया और मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट डॉट मॉड प्राइवेट। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली मैं कंडीशन पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वार इज़ लॉग्ड इन, कोई भी वेरिएबल बना लें, आपकी मर्जी जो आप मर्जी नाम रख लें उसका। उसके बाद आप यहाँ से गेट करें शेड प्रेफरेंस, उस टाइम पुट बुलियन किया तब गेट बुलियन डॉट गेट बुलियन और उस की का नाम दे, तो वहाँ की का नाम वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगा ताकि गलती के कोई चांसेस ना हो। तो यहाँ से कॉपी करता हूँ या मैं इसको क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। देन यहाँ में बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू दे दूँगा फॉल्स। अब ये मैंने फॉल्स वैल्यू क्या दी, मीन कि अगर इस लॉग्ड इन की वैल्यू गेट होकर आती नहीं है, इस नाम की होती ही नहीं है डाटाबेस के अंदर, तो देन वेरिएबल देन कोई वैल्यू फॉल्स आ जाए बाय डिफ़ॉल्ट ताकि कोई एरर के चांसेस ना हो। सो मैं इस लूपर के अंदर एक कोड लगाऊंगा, इफ़ इज लॉग्ड इन इज इक्वल टू ट्रू। अगर लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू आएगी सो मैं स्टार्ट एक्टिविटी करवा दूंगा, दिस एट द रेट और एक्टिविटी। ये मैं सारा कोड क्या करूँ अभी थोड़ा सा बताता हूँ आपको, देख लो एक दफ़ा। और इसके एल्स में मैं क्या कर दूंगा, एक्टिविटी लॉगिन ओपन करवा दूंगा। देखते हैं किसको ये समझ लगी, को मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? एनीवन, कोई एक्सप्लेन कर सकता हो ये चीज़? सर अगर यूज़र ने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो उसकी वैल्यू ट्रू हो गई है और वो डायरेक्टली होम स्क्रीन पे डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी लॉग्ड इन की वैल्यू फॉल्स है तो उसको लॉगिन की स्क्रीन शो होगी ताकि वो उसके अंदर दोबारा लॉगिन कर सके। ओके ओके ओके।
सो इन दिस केस अगर मैं इसे आपको अभी रन करता हूँ तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट मैंने पता कौन सी स्क्रीन लगाई हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने लगाई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सप्लाई स्क्रीन लगाई हुई है। जो सो मेरे पास कौन स्क्रीन ओपन होके आएगी, ये सप्लाई स्क्रीन ओपन होके आएगी। तो जब ये ओपन होगी तो अब मेरे पास उसके बाद क्या होगा, अब देखें कि ये जो मैंने 3 सेकंड या 5 सेकंड यहाँ पे लगाए थे ना, अब इसका मतलब ये है कि ये जो सारा कोड लिखा हुआ है ना, ये इफ़ कंडीशंस वाला, ये 3 सेकंड के बाद रन होगा। क्यों? देखें कि सप्लाई स्क्रीन, एक्चुअली सप्लाई स्क्रीन एक ऐसी स्क्रीन होती है जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ टाइम का डिले लगाते हैं। वो डिले इस वजह से भी हो सकता है कि वहाँ पे हम प्रेफरेंस चेक कर रहे होते हैं यूज़र की कि वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है कि नहीं है, फर्स्ट। सेकंड हम ये कर रहे होते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी जो मेन स्क्रीन, जो हमारी होम स्क्रीन है, वहाँ पे कोई डाटा लोड होके आ रहा है सर्वर से या ऑनलाइन डाटाबेस से, और वो कुछ ना कुछ टाइम तो लेगा लोड होने में। सो हम ये करते हैं कि हम सप्लाई स्क्रीन के अंदर वो डाटा लोड करवा लेते हैं बैकएंड पे, और वहाँ पे डिले लगा देते हैं 3 to 4 सेकंड्स का। सो जैसे ही आफ्टर 3 to 4 सेकंड डिले के बाद सप्लाई स्क्रीन ओपन रहेगी, 4 सेकंड, 3 सेकंड या 5 सेकंड जितने आप लगाते हैं, देन जब एक्टिविटी होम ओपन होगी तो फ़ौरन जो आपने डाटा रिट्रीव किया होता है फ़ौरन वो आपको एक्टिविटी होम पे शो हो जाए, आपको वहाँ पे डिले ना करना पड़े और आपकी यूएस स्टक ना हो। सो डैट्स वाई हम शेयर्ड प्रेफरेंस जो होती है, सॉरी, एक्टिविटी जो स्प्लैश होती है उसको यूज़ करते हैं। सो इन दिस केस क्या होगा कि हमारा 3 सेकंड के डिले होगा, एक्टिविटी जो स्प्लैश हमारी हमें शो होती रहेगी, हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा, हमारा मेन थ्रेड पे यूआई शो होती रहेगी, और आफ्टर 3 सेकंड हमारा ये कंडीशन चेक होंगी। सो अगर मैं ये डिले नहीं लगाता और मैं ऐसे ही डायरेक्ट ये कंडीशंस लगा देता हूँ तो देन क्या होगा कि फ़ौरन हमारी स्प्लैश स्क्रीन ओपन होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, स्प्लैश स्क्रीन अभी ओपन हो रही होगी, क्रिएट हो रही होगी बैकएंड पे, और आपकी कंडीशन भी चल चुकी होंगी और आपकी एक्टिविटी होम या एक्टिविटी लॉगिन ओपन हो चुकी होगी। सो हम स्प्लैश स्क्रीन के अंदर ये इंट्रो भी थोड़ा बहुत देते हैं ऐप के रिलेटेड के, बट एक्चुअली ये ऐप किस चीज़ के रिलेटेड है, और साथ ही हम बैकएंड पे डाटा भी लोड कर रहे होते हैं, और साथ में हम ये भी चेक कर रहे होते हैं जो भी हमने प्रेफरेंस वगैरह चेक करनी होती है। ये आपका थीम हो सकता है, आपकी लैंग्वेज हो सकती है, इवन कुछ भी हो सकता है। तो सप्लाई स्क्रीन में हम डिले लगाते हैं, इस वजह से हम कम जितना भी हमने टास्क करना हम वो कर लें, और यूज़र भी को भी ये लगे कि हम वो जस्ट एक सप्लाई स्क्रीन देख रहे हैं और वो ऐप का इंट्रो देख रहा है, और देन उसके बाद एक बटन विजिबल होते हैं, एनिमेशन चल रही होती है, और उसके बाद फिर हम एक्टिविटी होम पे या एक्टिविटी लॉगिन में पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो इसकी थोड़ी समय लगी एक्चुअली हम ये डिले क्यों करना चाह रहे हैं। जी सर। ओके, सो अब क्या होगा कि ये जो पोस्ट डिलेड फंक्शन है ये 3 सेकंड का डिले देगा, उसके बाद ये कंडीशंस को चेक करेगा। सो अगर मैं अभी इसे आपको रन करता हूँ तो मेरे पास इस लॉगइन में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू पड़ी होगी, इज लॉग्ड इन, और इसमें कौन सी वैल्यू होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू अगर अभी ट्रू 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 फॉल्स कैसे, फॉल्स होगी। फॉल्स होगी क्योंकि मैंने अभी लॉगिन ही नहीं किया, तो लॉगिन करूंगा तो ट्रू होनी, अदरवाइज ट्रू होनी ही नहीं है। यस सर, फॉल्स तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या लगाया हुआ है, फॉल्स। सो अभी मैं जब मैं ऐप को ओपन करूंगा 3 सेकंड का डिले होगा, मेरे पास एक्टिविटी सप्लाई 3 सेकंड के लिए मुझे शो होती रहेगी। देन ये कोड चलेगा, जैसे ही कोड चलेगा तो इसे लॉगिन की वैल्यू क्या ट्रू है तो ट्रू नहीं होगी, सो एल्स कंडीशन चलेगी, और मेरे पास मेन की एक्टिविटी लॉगिन मेरे पास ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, अब मैं लॉगिन करूंगा, सो मैं एक्टिविटी लॉगिन मेरे पास फर्स्ट टाइम ओपन होगी, जैसे मैं ये वाले क्रेडेंशियल्स दूंगा एक्टिविटी लॉगिन ओपन होगी, मैं ये क्रेडेंशियल्स दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, लॉगिन सक्सेसफुल होगा, और इस लॉगिन में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ट्रू स्टोर हो जाएगी। मीन के मोबाइल डिवाइस के अंदर एक फोल्डर बनेगा इस लॉगिन का, उसमें वैल्यू ट्रू स्टोर हो जाएगी XML की फॉर्म में, और वो मेरे वो लोकल डाटाबेस के अंदर स्टोर होगी। सो अब ये स्टोर होगी, अप्लाई सारा कमेंट हो गया, देन एक्टिविटी होम ओपन होगी। मैं ऐप को क्लोज कर दूंगा, मैं दोबारा ऐप को ओपन करूंगा तो अब दोबारा एक्टिविटी स्प्लैश आएगी, दोबारा ये 3 सेकंड का डिले आएगा, आफ्टर 3 सेकंड डिले दोबारा ये कंडीशन चेक होंगी, तो जब कंडीशन चेक होंगी तब इस लॉगिन में कौन सी वैल्यू पड़ी होगी, क्योंकि यहाँ से मैं वैल्यू को गेट कर रहा हूँ, तब कौन सी वैल्यू होगी, ट्रू होगी। ठीक है, ओके, अब ट्रू होगी तो जब मैं इस लॉगिन इक्वल टू ट्रू करूँगा, मीन कि जब मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मेरे पास एक्टिविटी होम ओपन हो जाएगी और एक्टिविटी लॉगिन ओपन नहीं होगी। तो आपको शेयर्ड प्रेफरेंस और सप्लाई स्क्रीन का थोड़ा सा कम्बिनेशन बन गया है। अगर आज आप लोगों को समझ नहीं भी आई तो इंशाल्लाह कल दोबारा कर लेंगे, दोबारा आपको समझ आ जाएगी, बट ये नहीं करना कि लाइक समझ नहीं है तो बस नहीं आई। मुझे पता थोड़ा सा मुश्किल कोड है, फर्स्ट डे था तो शायद ना समझ आए इसकी। नहीं सर, समझ आ गई है। ओके ठीक है सर रिकॉर्डिंग में देख लेंगे जी, वो देख लीजिएगा, अगर ना भी समझे तो कल मैं दोबारा इस पे लेक्चर दे दूंगा। चलो कुछ ना कुछ आप लोगों को आइडिया तो हो गया ना, पहले आपने वर्ड भी नहीं सुना होता शेयर्ड प्रेफरेंस का, अब आप इतना तो कह सकते हो ना कि शेयर्ड प्रेफरेंस एक्चुअली इस चीज़ के लिए यूज़ होती है, या कुछ ना कुछ लाइक 1-2 वर्ड्स तो पता चल चुके होंगे, वो भी नहीं पता चला लेकिन आपको शेयर्ड प्रेफरेंस का नाम तो याद हो चुका होगा। यप। और आज के हम लेक्चर में किया कि आपको वो भी कुछ ना कुछ पता चल चुका होगा। सो कल अगर हम दोबारा करते हैं, अगर आप वीडियो देखते हो
तो आपको सही आई थिंक सो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस चीज़ की। सर जो मैंने आपको ऐप दिखाई थी उसमें मैंने डेटाबेस वाला कोई शेयर प्रेफरेंस नहीं डाला था, बट एटलीस्ट मैंने उसमें स्प्लैश स्क्रीन डाली तो उसका मुझे फिर थोड़ा बहुत आप पता है कि वो क्या है, बट गुड गुड। सो अब इसको रन करते हैं। उस्मान देखिएगा कि हमारे पास ये स्प्लैश की मैंने एक बनाई हुई 3 सेकंड के लिए ओपन हुई है, और उसके बाद डायरेक्ट हमारा कौन सा कोड चल गया है एक्टिविटी लॉगिन का, जो हमारी एल्स की कंडीशन थी। क्यों चली है? क्योंकि इस लॉगिन में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? फॉल्स पड़ी हुई, क्योंकि अभी हमने डाटाबेस ना क्रिएट किया है ना अभी हमने इस लॉगिन वैल्यू में ट्रू स्टोर करवाया। सो यहाँ पे मैं 123@gmail.com ये लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं 123 उसका देता हूँ। तो जब मैं अब इसको क्या इधर से, हाँ ये मैं अब इसको लॉगिन करूँगा। सो जैसे ही लॉगिन करूँगा तो मेरे पास कौन सा कोड चलेगा? ये एडिटर डॉट पुट बूलियन, और उसमें एक वेरिएबल क्रिएट होगा इस लॉगिन का, और उसमें वैल्यू ट्रू स्टोर हो जाएगी और साथ में अप्लाई हो जाएगा। सो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लॉगिन सक्सेसफुल हुआ मेरे पास, और एक वेरिएबल भी क्रिएट हो गया होगा बैकएंड पे, और उसमें जाके वैल्यू स्टोर हो चुकी होगी। सो मैं अब इस ऐप को क्लोज़ करता हूँ, बैकएंड से इसको रिमूव कर देता हूँ, और मैं अब इस ऐप को दोबारा ओपन करता हूँ। जैसे ही इसको ओपन करूँगा 3 सेकंड का डिले लेगी, और उसके बाद एक्टिविटी होम ओपन हो जाएगी, ना कि एक्टिविटी लॉगिन। देखें एक्टिविटी होम ओपन हो चुकी है। क्यों ओपन हुई है? क्योंकि एक्टिविटी स्प्लैश में जब यहाँ से मैंने वैल्यू को गेट किया तो वैल्यू कौन सी गेट हो रही थी? ट्रू ट्रू। वैल्यू गेट होके आ रही थी, और ये कंडीशन फुलफिल हुई और फॉर हमारी एक्टिविटी होम ओपन होगी। सो आपको अब समझ लग गई है एक्चुअली इसकी। यस सर। ओके। यस सो सर। मैं क्या करता हूँ कि इस ऐप के इन्फो में जाता हूँ, आपको एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ। इस ऐप की मैं इन्फो पे जाता हूँ यहाँ पे, और मैं स्टोरेज पे जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप ये क्लियर डाटा करते हैं या क्लियर स्टोरेज करते हैं और क्लियर कैश या क्लियर डाटा करते हैं, तो जो आपका डाटाबेस लाइक जो आपका लोकल डाटाबेस बना था, जो माई ऐप रेफरेंस वाला, और जो इस लॉग्ड इन की बनी थी, वो क्या हो जाएगी? वो रिमूव हो जाएगी। सो मैं इसकी स्टोरेज को क्लियर करता हूँ। जैसे क्लियर करूँगा, अब मैं दोबारा ऐप को ओपन करूँगा, इसको बैकग्राउंड से भी रिमूव कर देता हूँ। अब मैं ऐप को दोबारा ओपन करता हूँ, तो अब मेरे पास क्या होगा? नाम को डाटाबेस अब बना, क्योंकि डाटाबेस भी रिमूव हो गया। इस लॉग्ड इन वेरिएबल जो की बनाई थी वो भी रिमूव हो गई है। सो अब उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू आएगी? फॉल्स। फॉल्स आएगी। तो जब फॉल्स आएगी तो मेरी कौन सी एक्टिविटी ओपन होगी? लॉगिन। लॉगिन। तो अब मैं इसको ओपन करूँ तो एक्टिविटी लॉगिन ओपन हो जाएगी। ओके, यस सर। बस क्लियर हो गया आज का क्लास। या यस ओके, सर। इंशाल्लाह कल हम इसको दोबारा भी देख लेंगे, क्योंकि अगर आपके इश्यूज़ वगैरह हुए, नहीं तो शायद आफ्टर 2 मंथ्स मैंने घर जाना है, तो अगर मैं कल घर चला गया तो फिर अब क्लास नहीं होगी। ओके सर। ओके सर। ओके, नहीं तो यूट्यूब पे लेक्चर होगा, सुन लीजिएगा, ठीक है।